मोहतरम साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और एतिकाफ़ पर बैठने का वक़्त भी करीब आ रहा है। इसलिए सोचा कि आज की इस नशिस्त में एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और एतिकाफ़ के कुछ मसाइल आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही बात करने की, आप हज़रात को सुनने की, समझने की, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ का तर्जुमा है मना, रुकना, अलहब्स, रोकना अपने आप को किसी चीज़ के लिए। शरीयत में एतिकाफ़ को एतिकाफ़ इसलिए कहते हैं कि इंसान चंद दिनों के लिए मस्जिद में अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए रोक लेता है और दीगर गुनाहों के कामों से अपने आप को रोक लेता है, इसलिए एतिकाफ़ को एतिकाफ़ कहते हैं। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल हदिय माकूफ़न अन यबलुग महिल्ला, कि हज के मौके पर हज का जानवर अगर हज की जगह तक न पहुंच सके, माकूफ़न रस्ते में रुक जाए, तो यहाँ एतिकाफ़ का तर्जुमा कुरान में रुकना इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए एतिकाफ़ का माना ये है कि रुकना, अपने आप को अल्लाह के अहकामात के लिए रोक लेना। और ये एतिकाफ़ का सिलसिला जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं, बल्कि एतिकाफ़ का सिलसिला पिछली उम्मतों में भी चलता रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बानियाने काबा ने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी, तो उस वक़्त अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि तहिरना बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। यहाँ वल आकिफीन फरमाया कि ए इब्राहीम व इस्माईल, तुमने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी है, अब तुम इस बैतुल्लाह को पाक साफ़ रखना, गंदगियों से, निजासत से, गिलाज़त से। किसके लिए पाक करना? लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, वर्रुक्काइस सुजूद, और रुकू और सजदा करने वाले यानी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए बैतुल्लाह को पाक रखना। तो इससे पता चलता है कि एतिकाफ़ का हुक्म सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद था। और इसी तरह जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए किताब लेने के लिए, पीछे अपने भाई हज़रत हारून को अपना नुमाइंदा बनाकर गए, तो वहाँ सामरी ने बनी इसराइल को जो बछड़ा दिखाकर गुमराह किया कि ये बछड़ा तुम्हारा खुदा है, तो उस वक़्त हारून अलैहिस्सलाम ने उनको जो दावत दी, कहते हैं तारीख़ में मौजूद है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 12,000 के अलावा बनी इसराइल सारी की सारी गुमराह हो चुकी थी। जो उस सामरी की कही हुई बात पर, उस बछड़े पर ईमान ले आई, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त उनको कहा था, क़ालू लन नबरह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा, कि हज़रत हारून फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे समझाया था कि तुम इससे बाज़ आ जाओ, तुम इस सामरी की पूजा न करो, इस बछड़े की इबादत न करो, लेकिन तुम लोगों ने कहा था कि हम उस वक़्त तक इसकी इबादत करते रहेंगे जब तक मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आते। तो वहाँ जो उन्होंने लफ़ज़ इस्तेमाल किया था, वो लफ़ज़ इस्तेमाल फरमाया आकिफ़ूना, लन नबरह अलैहि आकिफ़ीना। आकिफ़ीन यम यानी हम इस बुत के पास डटे रहेंगे, एतिकाफ़ करते रहेंगे। तो इससे पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मुशरिकीन और काफिर और इसी तरह मुनाफिकीन भी उस वक़्त एतिकाफ़ करते थे, लेकिन वो जो एतिकाफ़ करते थे वो बुतों के पास एतिकाफ़ करते थे। और इस्लाम ने बुतों के पास एतिकाफ़ का हुक्म
हुक्म नहीं दिया, बल्कि मर्द को मस्जिद में एतिकाफ़ का हुक्म दिया। और यहाँ तक के सिलसिला चलते चलते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के नाजिल होने से पहले अपनी मक्की ज़िंदगी के अंदर गारे हिरा की खलवत में जाया करते थे। और हुजूर का वहाँ असल में गारे हिरा में जाना ये हुजूर की मक्की ज़िंदगी का एतिकाफ़ था, जो हुजूर गारे हिरा के अंदर जाया करते थे। अल्लाह की शान देखिए कि गारे हिरा एक ऐसी ज़बरदस्त जगह है पहाड़ों की बुलंदियों के ऊपर कि वहाँ छोटी सी एक मुसल्ले के बराबर जगह है। अब तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। पुराने उलमा जो वहाँ जाते रहे सन 60 में 62 में, उन्होंने लिखा है कि वहाँ उस वक़्त जब आदमी गारे हिरा के अंदर खड़े होकर नफल पढ़ता था तो उसको उस सुराख में से सामने एक दरार सी है, सुराख है, उस दरार में से सीधा बैतुल्ला नज़र आता था। गारे हिरा के अंदर उस दरार से सीधा बैतुल्ला नज़र आता था। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलवत में बैठकर एतिकाफ़ करते थे। और यही आपके एतिकाफ़ करने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत इतनी बुलंद हो गई थी कि आप पर खुदा का कलाम नाजिल हो। फिर वहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़दर में हुजूर पर कुरान की पहली वही नाजिल हुई। और यही वो एतिकाफ़ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए गए तो उन्होंने 40 दिन किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन जंगलों के अंदर एतिकाफ़ किया। यही वो एतिकाफ़ जो हुजूर ने मक्की ज़िंदगी के अंदर गारे हिरा के अंदर किया। इसीलिए वो कुछ दिन पहले जो है एक इमाम हरम लगे हुए थे, बात कर रहे थे एतिकाफ़ के हवाले से, तो कहने लगे कि देखो एक एतिकाफ़ है फ़िक़ही एतिकाफ़, मसाइल का एतिकाफ़, एक एतिकाफ़ की रूहानियत है। आज मसाइल का एतिकाफ़ तो हमारी ज़िंदगियों में है, लेकिन एतिकाफ़ की रूहानियत निकल गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गारे हिरा की बुलंदियों पर एतिकाफ़ किया, उससे हुजूर की रूहानियत परवाज़ करती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम उतरना शुरू हो गया। और फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए, आपकी मदनी ज़िंदगी शुरू हुई, तो मेरे दोस्तों कितनी ताज्जुब की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे, हुजूर ने कभी भी एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। जब तक हुजूर मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे, हुजूर ने एतिकाफ़ नहीं छोड़ा। हाँ, फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर सफ़र में गए थे, फ़तह मक्का पर निकले हुए थे, हुजूर उस साल एतिकाफ़ नहीं कर सके, लेकिन अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। 10 दिन उसी के और 10 दिन पिछले साल के, हुजूर ने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर 1 महीने का एतिकाफ़ भी किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन एतिकाफ़ किया, फिर आपने फरमाया कि भाई 10 दिन में शब क़दर नहीं मिली, फिर आपने अगले 10 दिन एतिकाफ़ किया, आपने फरमाया भाई अभी भी शब क़दर नहीं मिली, आपने फरमाया अब आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करो। तो यूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने का एतिकाफ़ भी किया। यहाँ से पता चलता है कि जो सूफिया या मशाइख अपने मुरीदीन को 1 महीने का एतिकाफ़ करवाते हैं, ये कोई बिदअत नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अल्लाह के महबूब ने भी 1 महीने का एतिकाफ़ फरमाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह कसरत से एतिकाफ़ करते रहे, सारी ज़िंदगी एहतिमाम करते रहे। यहाँ पर जो है अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ करते रहे, सिवाय फ़तह मक्का के मौके पर कि वहाँ हुजूर का एतिकाफ़ मिस हुआ। तो अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया, और वो हुजूर की ज़िंदगी का आखिरी साल था। और उसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल के साथ 2 मरतबा कुरान
रमज़ान का दौर भी किया। ये बतलाने के लिए इससे भी पता चलता था कि हुजूर के दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। और यहीं एक मशहूर मुहद्दिस, बहुत पाए के अजीब मुहद्दिस इब्ने शिहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ताज्जुब और हैरत का मुज़ाहरा करते हुए फ़रमाते हैं कि देखो, हुजूर की ज़िंदगी के बाज़ काम ऐसे हैं जो हुजूर ने कभी किए और कभी हुजूर ने छोड़ दिए, लेकिन एतिकाफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत है कि जो हुजूर सारी ज़िंदगी करते रहे। फ़रमाते हैं कि ताज्जुब है आज उम्मत पर कि उम्मत ने हुजूर की मुस्तकिल सुन्नत क्यों छोड़ दिए, कि उम्मत ने हुजूर की मुस्तकिल सुन्नत क्यों छोड़ दी कि जिसको हुजूर सारी ज़िंदगी एतिकाफ़ फरमाया करते थे। मेरे दोस्तों, एतिकाफ़ के बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल अगर इंसान ईमान व यकीन का इस्तेहज़ार करते हुए सुने तो बंदे का दिल करता है कि या अल्लाह मुझे भी एतिकाफ़ की दौलत से माला माल कर दे। कितने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक दिन अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ कर ले, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से 3 खंदकें दूर कर देते हैं। अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से 3 खंदक दूर कर देते हैं। और फरमाया कि एक खंदक की मिसाल ऐसे है जितना ज़मीन व आसमान का फ़ासला, यानी कि एतिकाफ़ पर बैठने वाला जहन्नुम से इतना दूर हो जाता है गोया कि उसका और जहन्नुम का आपस में कोई वास्ता ही नहीं है। और एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एतिकाफ़ करेगा, जो शख्स एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर सवाब अता फ़रमाएंगे। 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर अल्लाह जल्ल जलालहू उसको सवाब अता फ़रमाएंगे एतिकाफ़ करने वालों को। और मेरे भाइयों देखो, एतिकाफ़ ये जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने एतिकाफ़ किया शब कदर को तलाश करने के लिए। एतिकाफ़ एक ऐसा अजीबुशान सुनहरी मौका है कि एतिकाफ़ में बैठने वाले आदमी को शब कदर की फ़जीलत हासिल हो सकती है। वैसे देखो, दुनिया के मशागिल और मसरूफ़ियत की वजह से इंसान को इतना वक़्त नहीं मिलता कि वो एतिकाफ़ जो मस्जिद में बैठ के शब कदर का इंतज़ार करता रहे, फिर शब कदर का पता भी नहीं है कि कब हो जाए। लेकिन एतिकाफ़ करने वाला बेशक मस्जिद में सोया भी रहे, वो उस वक़्त बेशक बिल्कुल तिलावत ज़िक्र अज़कार न करे, लेकिन उसको एतिकाफ़ में बैठने की वजह से शब कदर में जागने का सवाब मिल जाता है, शब कदर की इबादत का सवाब मिल जाता है। और शब कदर तो वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को शब कदर में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको पता भी है कि शब कदर क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर तो वो है कि जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से बेहतर है। तो एतिकाफ़ पे बैठने वाले मुअतकिफ़ को शब कदर की फ़जीलत हासिल हो जाती है। और इसी तरह इब्ने माजा की हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मरवी है कि आपने फ़रमाया, जो शख्स एतिकाफ़ करते अल्लाह एतिकाफ़ की वजह से उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और फ़रमाया कि एतिकाफ़ करने वाले को अल्लाह ताला इतना ही अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं जितना नेकियां करने वाले को सवाब अता फ़रमाते हैं। यानी 2 बड़े बड़े फ़ायदे बताए कि पहले नंबर पर तो ये कि एतिकाफ़ करने वाले के अल्लाह गुनाह मिटा देते हैं, क्योंकि एतिकाफ़ करने वाला मस्जिद के माहौल में बैठते हैं, नेक लोग सुलहा की बातें सुनते हैं। देखो अल्लाह ताला के यहाँ कैसी कैसी हिकमतें इस्लाम के अंदर छुपी हुई हैं। यहाँ एतिकाफ़ से मकसूद क्या था? यकसुई, तन्हाई, के तन्हाई में खुदा की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ वाबस्ता करे। अब अल्लाह ताला इस तन्हाई के लिए ये भी कह सकते थे कि जाओ जंगलों के अंदर जाके एतिकाफ़ करो,
जाओ पहाड़ों के अंदर जाकर गारों में छुप कर एतिकाफ़ करो। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं नहीं, मस्जिद में एतिकाफ़ करो। मस्जिद में एतिकाफ़ का हुक्म इसलिए दिया कि ठीक है तुम पहाड़ों के अंदर जाकर इंसानों से तो अलग हो जाओगे, लेकिन इंसानों से अलग होकर वहाँ भी कोई दीन का काम न सीखो तो ऐसी तन्हाई का क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मस्जिद में एतिकाफ़ करो। वला तुबाशिरूहुन्ना, तुम अपनी बीवियों के करीब न जाओ। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इस हाल में कि तुम मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले हो। यहाँ अल्लाह ताला ने एतिकाफ़ को मस्जिद के साथ बयान फरमाया कि तुम मस्जिद में एतिकाफ़ करने वाले हो। तो जब इंसान मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठेगा, अल्लाह ताला की इबादत करेगा और अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएगा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस एतिकाफ़ की बरकत से मैं इसके गुनाहों को मिटा दूँ। और दूसरे नंबर पर एतिकाफ़ से बैठने में ये बात जहन में आ सकती है कि देखो अगर मैं एतिकाफ़ पे ना बैठता, मैं फ़लाँ मरीज़ की ख़बर ले लेता, फ़लाँ के जनाजे में शरीक हो जाता, फ़लाँ नेकी के काम करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि घबराने की बात नहीं है, वो जो तेरी नेकियां रह गई हैं वो तुझे एतिकाफ़ पे बैठने वालों की वजह से सब नेकियों का अजर व सवाब मिल जाए। तुम परेशान ना हो सकता है, देखो हो सकता है कि इंसान बाहर रहकर उन नेकियों को न कर सकता, लेकिन मस्जिद के अंदर रहने की वजह से उन नेकियों का अजर व सवाब मिल जाए। और इसी तरह मेरे भाइयों, हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत का दिन जब रोज़ महशर होगा, सख्तियों की जगह होगी, सूरज इंसान के एक नेज़े के बराबर होगा। ये सूरज की तपश जो हमें आसमानों की बुलंदियों से ज़मीन पे इतनी सख्त महसूस होती है, क़यामत के दिन ये सूरज एक नेज़े के बराबर होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाएँ, फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान खून पसीने की उस गर्मी की वजह से इतना परेशान होगा कि अगर इंसान के जिस्म से पसीने बहने शुरू होंगे कि उस पसीने के अंदर लोग कश्तियाँ चला सकते हैं। रोज़े महशर की इस सख्ती के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं 7 लोगों को अपने अर्श के नीचे साया अता फरमाऊँगा। उनमें से एक वो शख्स होगा कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद से जाए, ज़ोहर पढ़ के जाए, असर में आने की फ़िक्र हो, असर पढ़ के जाए, मगरिब में आने की फ़िक्र हो, मगरिब पढ़ के जाए, इशा में आने की फ़िक्र हो, वो बाज़ार में चलता फिरता हो, उसके दिल के अंदर मस्जिद हो। फरमाया कि ऐसे आदमी को अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे साया अता फरमाएंगे। और मोतकिफ़ तो रहते ही मस्जिद में है, वो तो 10 दिन मस्जिद को थाम लेता है, उसका दिल भी मस्जिद में अटका हुआ होता है, उसको भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे साया अता फरमाएंगे। इसलिए भाइयों, अर्ज़ ये है कि कोशिश करें हम ज़्यादा से ज़्यादा एतिकाफ़ पर बैठें, अपनी मस्जिदों को एतिकाफ़ के साथ आबाद फरमाएँ। मेरे भाइयों, ये एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी किसी महल्ले की, किसी बस्ती की, किसी मस्जिद के अंदर अगर कोई एक शख्स भी एतिकाफ़ पर बैठ गया तो महल्ले वाले गुनाहगार होने से बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी शख्स एतिकाफ़ पर न बैठा तो पूरे का पूरा महल्ला गुनाहगार होगा। इसलिए एतिकाफ़ पे हमारी मस्जिदों में कोई ना कोई साथी एतिकाफ़ पे बैठे, ये इज्तिमाई फ़िक्र करने की ज़रूरत है। पूरे महल्ले के अफराद को देखने की ज़रूरत है कि हमारी मस्जिद कहीं मोतकिफ़ीन से खाली तो नहीं। कोई एक आध शख्स ठीक है, अगर हुकूमत वक़्त पाबंदी लगा दे कि आप एतिकाफ़ पे नहीं बैठ सकते, या आप जो है एतिकाफ़ के अंदर हुदूद की रियायत करते हुए बैठे, तो ज़्यादा अहबाब न बिठाए जाएं, थोड़े से अहबाब बिठाकर, ताकि वो हुकूमत की पाबंदी की भी रियायत हो जाए और अल्लाह ताला के दिए हुए कानून की भी रियायत हो जाए कि हमारी मस्जिद एतिकाफ़ से खाली न रहे। इसलिए कि अगर मस्जिद एतिकाफ़ से खाली रही तो सारे का सारा महल्ला
गुनाहगार होगा। और ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हालत है, मुल्क की क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त कोरोना से इंसानियत परेशान है, लाशों पे लाशें सड़कों पे गिर रही हैं, हॉस्पिटलों के अंदर रहने की जगह नहीं है। इस वक्त सारी दुनिया ये तो कहती है कि लोगों मास्क लगाओ, फासले रखो, डिस्टेंस पैदा करो। मैं कहता हूँ एहतियाती तदाबीर के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के कभी ये भी सोचा करो कि इससे बड़ी एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती है। क्या मुसलमानों, खुदा की नाफरमानी छोड़ दो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत ज़िंदगी के ख़िलाफ़ चलना छोड़ दो, बेहयाई ख़त्म कर दो, सूद का ख़ात्मा कर दो। देखो अल्लाह कैसे हालात बदलते हैं। अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि ज़मीन व आसमान में जो हम फ़साद लाते हैं ये तुम्हारे आमाल का बदला है। और फरमाया ये इसलिए नहीं लाते कि अल्लाह मुसलमानों को तंग करना चाहते हैं, फरमाया लअल्लकुम यरजिऊन, इसलिए लाते हैं ताकि वापस पलट आओ, नाफरमानी की ज़िंदगी से निकल कर फर्मा बरदारी की ज़िंदगी में आ जाओ। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मस्जिदों में बैठकर अल्लाह के सामने मोतकिफ़ीन रोएं और सारी इंसानियत का मसला हल करवाएं कि या अल्लाह तू नाराज़ हो चुका है, ऐ अल्लाह तेरी नाराज़गी की निशानियाँ हैं कि इस वक्त सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है, लोगों को कोई इलाज नहीं मिलते, डॉक्टरों की सोच और समझ जवाब दे चुकी है। ऐ अल्लाह तू इस वक्त इंसानियत का साथ दे। वो लोग के जिन्होंने मुसलमानों पर बड़े जुल्म व सितम किए, कि जो अकड़ते हुए कहते थे कि हमारी ताकत का सूरज कभी गुरूब नहीं हो सकता, आज वो भी झुक झुक के माफ़ियाँ मांगते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि इस हालत के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और एतिकाफ़ में बैठने वालों को अल्लाह के सामने ज़्यादा रो रो के मांगना चाहिए कि अल्लाह सारी इंसानियत के हालात दुरुस्त फरमा। ये सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे। वगरना मेरे भाइयों, ख़तरे की बात बताता हूँ कि वगरना अगर इंसान की सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब शुरू हो, परेशानियाँ शुरू हों और इस परेशानी के आलम के अंदर इंसान नाफरमानी और बढ़ा दे, सरकशी और बढ़ा दे। फिर अल्लाह ताला, ये कोरोना तो एक छोटी सी बीमारी है अल्लाह ताला के दरबार के अंदर, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिम मुफस्सलात, मेरे पास बड़े अज़ाबात हैं। मैं कभी तूफ़ान भेजता हूँ, मैं कभी टिड्डियों के लश्कर भेजता हूँ, मैं कभी जुओं का अज़ाब देता हूँ, मैं कभी खून का अज़ाब देता हूँ। तो अल्लाह के दरबार के अंदर क्या कमी है? इसलिए अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगी जाए कि या अल्लाह माफ़ कर दे, रमज़ान का मुबारक महीना है, तेरे यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एतिकाफ़ पर बिठाया जाए। एतिकाफ़ के कुछ मुख्तसर मसाइल भी अर्ज़ कर दूँ मेरे दोस्तों। एतिकाफ़ मस्जिद में होता है, मर्दों का एतिकाफ़ मस्जिद में होता है कि मस्जिद के अंदर अल्लाह ने कुरान में वजाहत की है व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ करते हो। इसलिए मर्दों का एतिकाफ़ घर पे नहीं, मर्दों का एतिकाफ़ मस्जिद में होता है। और मस्जिद में भी किस मस्जिद में सबसे ज़्यादा अफजल है? सबसे ज़्यादा अफजल एतिकाफ़ वो बैतुल्लाह के अंदर, वो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर सबसे अफजल एतिकाफ़ है। उसके बाद मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी में सबसे ज़्यादा अफजल एतिकाफ़ है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा के अंदर बैठने का एतिकाफ़ करने का सबसे ज़्यादा अजर व सवाब है। उसके बाद चौथे नंबर पर महल्ले की जामे मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करने का ज़्यादा अजर व सवाब है। जामे मस्जिद
यानी जिस मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जाती हो, और फिर उसके बाद जामे मस्जिद में भी उस मस्जिद में एतिकाफ़ करने का ज़्यादा सवाब है कि जहाँ नमाजियों की कसरत हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी आते हों, उस मस्जिद में एतिकाफ़ करने का अजर व सवाब है। हाँ, यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ, अगर किसी महल्ले के अंदर मस्जिद छोटी सी है, वहाँ कोई एतिकाफ़ करने वाला नहीं है, तो उस सूरत के अंदर जामे मस्जिद में जाने की बजाय अपने महल्ले के लोगों को गुनाहगार होने से बचाने के लिए उस छोटी सी मस्जिद में एतिकाफ़ करने का अजर व सवाब जामे मस्जिद से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह, और फिर आखिरी दर्जा ये है कि ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करे जहाँ 5 वक़्त की बाजमात नमाज होती हो, जहाँ 5 वक़्त की बाजमात नमाज होती हो। इसलिए कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ऐसी मस्जिद के जिसमें 5 वक़्त की नमाज न होती हो, वहाँ एतिकाफ़ करना दुरुस्त नहीं है। कम से कम वहाँ 5 वक़्त की नमाज जमात के साथ होती हो। ये भी गुंजाइश है कि अगर किसी मस्जिद में पहले से 5 वक़्त की जमात की नमाज नहीं होती थी, लेकिन रमज़ान में होना शुरू हो गई, तो ऐसी मस्जिद में भी एतिकाफ़ के लिए बैठ सकते हैं। और इसी तरह ये बात भी ज़हन नशीन करने की है कि एतिकाफ़ 3 किस्म का होता है। एक एतिकाफ़ नफली एतिकाफ़ आप किसी भी वक्त साल भर में चंद लम्हों के लिए भी कर सकते हैं। आप अभी मस्जिद में आए, आते हुए एतिकाफ़ की नीयत कर लें, ये नफली एतिकाफ़ है। और एक एतिकाफ़ वाजिब होता है, आपने मन्नत मानी कि अगर मेरा कोई काम हो गया तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, ये वाजिब एतिकाफ़ होता है। तीसरे नंबर पर जो अभी एतिकाफ़ आने वाला है, इस एतिकाफ़ को सुन्नत एतिकाफ़ कहते हैं, मसनून एतिकाफ़ कहते हैं। इस मसनून एतिकाफ़ का एक वक़्त है, अगर उस वक़्त से हटकर कोई बैठेगा तो उसको सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। मसनून एतिकाफ़ का टाइम ये है कि 20 रमज़ान को असर की नमाज के बाद इंसान मस्जिद में आ जाए, सूरज के गुरूब होने से पहले पहले मस्जिद में आ जाए। अगर सूरज के गुरूब होने के 1-2 मिनट बाद भी मस्जिद में आएगा तो ऐसे शख्स को सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। सूरज के गुरूब होने से पहले पहले, यानी जो शख्स एतिकाफ़ पर बैठना चाहता है उसको चाहिए कि वो इफ्तारी मस्जिद में आकर करे। 20वें रोज़े की इफ्तारी मस्जिद में आके करे। जैसे हमारे 2021 के मौजूदा हिसाब के एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा एतिकाफ़ सोमवार के दिन हम असर की नमाज के बाद तैयारी करके मस्जिद में आ जाएं और इफ्तारी आके मस्जिद में करें। इसके बाद बहुत सारे अहबाब 27 को एतिकाफ़ पे बैठते हैं, कोई 26 को बैठ जाते हैं। देखो, उनका नफली एतिकाफ़ तो होगा, ये कोई नाजायज़ नहीं कि अब 27 को क्यों बैठ सकते हैं, लेकिन उनको सवाब नफली एतिकाफ़ का मिलेगा, सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा। सुन्नत एतिकाफ़ जो है वो 20वें रोज़े की इफ्तारी से शुरू होकर चाँद के निकलने तक, वो चाँद 29 का हो जाए, वो चाँद 30 का हो जाए, जब चाँद निकल आए तो उस वक़्त वो एतिकाफ़ मुकम्मल होता है। और इसी तरह एतिकाफ़ के लिए मस्जिद के अंदर चादरें लगाना, मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए चादर लगा सकते हैं, ये सुन्नत अमल है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में एतिकाफ़ फरमाया तो आपके लिए कपड़े की चादर या पत्तों की एक चादर बनाकर आड़ बनाई गई और उसमें एक खजूर की चटाई का दरवाज़ा लगाया गया और उसमें बैठकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ फरमाया। इसलिए हर चीज़ बिदत नहीं होती। लोग मस्जिद के अंदर कपड़ा लगाने को भी बिदत कह देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर लगाई थी। अगर कोई मुअतकिफ़ हुजूर की इस सुन्नत को अपनाते हुए मस्जिद में चादर लगाकर एतिकाफ़ करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, और इस चादर लगाने के अंदर एक फ़ायदा भी है। देखो, फ़ायदा ये है कि आम तौर पे नमाजी आते हैं,
वो देखते हैं कि एतिकाफ़ वाले क्या कर रहे हैं, एतिकाफ़ वाले इबादत करते हैं, बैठते हैं। वो जब बार बार एतिकाफ़ वालों को देखते हैं उनकी इबादत में खलल आता है। तो चादर लगाने का मकसद गप्पे लगाना नहीं होता, चादर लगाने का मकसद शरारतें भी नहीं होता। चादर लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी इबादत में यकसुई पैदा हो जाए। और बाकी चादर लगाना कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं। कोई आदमी कहे आपने चादर नहीं लगाई, आपका एतिकाफ़ ही नहीं हुआ। सुन्नत है, अजर व सवाब का काम है, अगर लगा ले तो बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह एतिकाफ़ के हवाले से बहुत बड़ी पाबंदी ये है कि एतिकाफ़ के दौरान मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। देखो, मस्जिद के अंदर आम तौर पर लोग समझते हैं कि वो मस्जिद के गेट तक मस्जिद होती है। मस्जिद के गेट तक मस्जिद नहीं होती। मस्जिद आम तौर पर अंदर का हॉल और जो है बरामदा और सहन होती है। इसलिए जहाँ कहीं भी आदमी एतिकाफ़ पर बैठे वहाँ के इमाम मस्जिद से या मुतवल्लियों से पूछ ले कि इसकी मस्जिद की हुदूद क्या हैं, तो वहाँ मस्जिद की हुदूद के अंदर अंदर एतिकाफ़ में रहने। देखो, आम तौर पर इंसान को 3 किस्म की ज़रूरतें पेश आती हैं जिसकी वजह से मस्जिद से बाहर निकलना पड़ता है। सबसे पहली ज़रूरत हाजत शरइया पेश आती है कि इंसान को वो काम के जिसको अल्लाह ने फ़र्ज़ और वाजिब किया है और मोतकिफ़ अपनी एतिकाफ़ की जगह में उसको पूरा न कर सके, उसको बाहर निकलना पड़े, इसको हाजत शरइया कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ पर बैठ जाएं जहां जुमे की नमाज ना होती हो, तो अब वहां जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। तो वहां से आप जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए निकल सकते हैं। और इतना टाइम पहले निकले कि इंसान खुतबे से पहले जाकर वहां नवाफिल पढ़ सके और वहां जाकर सुन्नतें अदा कर सके। और इसी तरह जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जुमे की सुन्नतें अदा करे और अदा करने के बाद वापस अपनी मस्जिद में आ जाए। इससे अगर कोई आदमी दूसरी मस्जिद में गया, ज़्यादा देर भी बैठा रहा, बेशक एक रात भी गुजर गई, तो इससे एतिकाफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वो मस्जिद भी एतिकाफ़ की जगह है जिसमें जुमा पढ़ने के लिए आया है। हाँ, पसंदीदा काम नहीं है कि जिसमें आपने एतिकाफ़ किया है आप उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करो। इसलिए सुन्नतें पढ़ के जुमा अदा करके इंसान वापस अपनी मस्जिद में चला जाए। और इसी तरह अज़ान है, अज़ान भी एक शरई हाजत है। देखो, अज़ान का मसला ज़रा तवज्जो से समझने का है कि अज़ान देना भी एक शरई ज़रूरत है। अब एतिकाफ़ पे बैठने वाला शख्स अज़ान देना चाहता है, उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं कि वो अज़ान देने की जो जगह है, मनारा या महराब, या तो मस्जिद के अंदर होगा। अगर तो वो मस्जिद के अंदर है तो उसमें चाहे मुअज्जिन एतिकाफ़ पे बैठा हो चाहे कोई और एतिकाफ़ पे बैठा हो, वो दोनों वहाँ जाकर अज़ान दे सकते हैं क्योंकि मस्जिद के अंदर है। वहाँ खाने पीने के लिए भी जा सकते हैं। और अगर वो जगह मस्जिद से बाहर है, फिर मस्जिद से बाहर भी बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जैसे ये हमारा महराब है, महराब के साथ ही वो कमरा हो, यानी वो कमरा तो अज़ान देने का मस्जिद से बाहर है लेकिन उसका गेट दरवाज़ा मस्जिद के अंदर है। तो ऐसी जगह पर भी मुअज्जिन भी दूसरा भी एतिकाफ़ पे बैठने वाला अज़ान देने के लिए जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। और तीसरी सूरत ये है कि वो अज़ान देने की जो जगह है वो मस्जिद से बाहर है, उसका दरवाज़ा भी मस्जिद से बाहर है, तो वहाँ भी मुअत्तकिफ़ अज़ान देने के लिए जा सकता है। ये जो मसला हमारे अंदर मशहूर है कि जब अज़ान देने के लिए मस्जिद से बाहर चला गया तो एतिकाफ़ टूट जाता है, ऐसी बात नहीं। और इसी तरह इंसान को दूसरी ज़रूरत जो पेश आती है वो ज़रूरत ये है कि हाजत ज़रूरिया, यानी इंसान को अचानक कोई ऐसा काम पेश आ जाए कि जिसके लिए उसको मस्जिद से निकलना पड़े। जैसे खुदा न खास्ता मस्जिद गिरने वाली हो जाए, या अदालत से गिरफ़्तारी के कोई वारंट जारी हो जाए, या इसको अदालत में गवाही देनी पड़े और मुकदमा इसी पर हो कि गवाही के बग़ैर काम न चलता हो, या सरकार की तरफ से कोई पकड़ दकड़ का इंतज़ाम हो, या इसी तरह इसने मस्जिद में बैठे हुए देखा कि कोई शख्स नहर में डूब रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, या कोई सड़क पे बच्चा है उसका हादसा होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर इंसान मस्जिद से एतिकाफ़ के लिए निकल सकता है।
इसके निकलने का गुनाह नहीं है, लेकिन इससे एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसके निकलने का गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह निकलने से एतिकाफ़ टूट जाते हैं। बल्कि अगर इंसान मस्जिद में बैठा हुआ देखे कि किसी की जान का कोई नुकसान है, तो ऐसी सूरत में एतिकाफ़ तोड़ देने का ज़्यादा अजर व सवाब है। तो ये तीसरे नंबर पर जो इंसान को ज़रूरत पेश आती है वो हाजत तबैया है, यानी इंसान की ज़िंदगी के ऐसे काम कि जिसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी का गुज़र बसर नहीं चलता और वो मस्जिद के अंदर नहीं हो सकते। ऐसे कामों के लिए मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, जैसे पेशाब की ज़रूरत है पर जो है, इसी तरह इंसान पर गुस्ल जनाबत लाजिम हो जाए, नापाकी का गुस्ल बंदे पर लाजिम हो जाए, या वज़ू करने के लिए मस्जिद से बाहर जाना पड़े, तो इन सारी ज़रूरतों की वजह से इंसान मस्जिद से बाहर जा सकता है। लेकिन कोशिश करे कि जल्द से जल्द अपनी ज़रूरत पूरी करके वापस मस्जिद के अंदर आ जाए। और ये जो मैंने बात की कि भाई गुस्ले जनाबत, इंसान को एतिकाफ़ के अंदर कोई बदख्वाबी हो गई, एहतलाम हो गया, उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, तो इसकी वजह से एतिकाफ़ पर कोई हरज नहीं आता कि बदख्वाबी की वजह से एतिकाफ़ टूट जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान के कंट्रोल से बाहर है और शरीयत बंदे को ऐसे कामों की मुकल्लफ़ नहीं बनाती जो उसकी इस्तेदाद से बाहर हो। हाँ, वो जाए और जाकर फ़ौरन गुस्ल करके आ जाए। और ये मस्जिद के अंदर नापाकी की हालत में रहना गुनाह होता है, क्योंकि मस्जिद फ़रिश्तों का माहौल है, यहाँ अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती हैं। जब इंसान नापाक हो जाए तो अब देखो उसका भी तरीका है, जैसे ही बंदा नापाक हो तो फ़ौरन बंदा उठ के वैसे ना चला जाए, बल्कि वहाँ क्या करे कि कोशिश करे, अगर कोई ईंट पड़ी है तो उस पर ज़रबे मार के तयम्मुम करे, नापाकी से पाक होने का तयम्मुम करे और फिर वहाँ से मस्जिद से बाहर निकल जाए। ये हुक्म इसलिए दिया जाता है कि आप यहाँ लेटे हुए हैं, नापाकी हुई, तो यहाँ से उठकर जो आप मस्जिद के दरवाज़े तक नापाकी की हालत में जाएंगे, ये भी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। यानी मस्जिद का इतना अदब व एहतराम है, तो इसलिए अगर गुस्ल जनाबत की हाजत पेश हो तो इंसान तयम्मुम करे, फिर गुस्ल के लिए जाए और जल्द से जल्द फारिग होके आ जाए। एक और मसला जो बहुत पेश आता है वो ये है कि गुस्ल तबरीद, ठंडक का गुस्ल, कहते गर्मी बहुत लगती है जी, एतिकाफ़ के अंदर इतने दिन 10 दिन तक बग़ैर गुस्ल किए नहाए धोए कौन बैठा रहे, अब नहाने को दिल चाहता है। तो उसमें देखो असल बात तो ये है कि इंसान को ठंडक हासिल करने की नीयत से मस्जिद से बाहर जाना जायज़ नहीं। अगर इस नीयत से मस्जिद से बाहर जाएगा कि मैं अपने जिस्म को ठंडा करके आ जाऊँ, कुछ पानी ऊपर बहा के आ जाऊँ, तो एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। इसका एक हीला उलमा, बल्कि 2 हीले कहले बताते हैं। एक तो ये है कि अगर आपने एतिकाफ़ के अंदर आपको नहाने की हाजत पेश ही आ गई है तो आप यहाँ से पेशाब करने के लिए जाएं, आपको पेशाब की हाजत है, पेशाब की नीयत से बाहर जाएं। आजकल अटैच बाथरूम होते हैं, वहाँ जाकर आप पेशाब करें और 4-5 जो है जितना हो सके पानी अपने जिस्म पर बहाकर जल्दी जल्दी मस्जिद में आ जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी तरह बेहतरीन तरीका, इसका हीला जो है सबसे अच्छा वो ये है कि इंसान मस्जिद के अंदर 1.5-2 मीटर का चौड़ा प्लास्टिक लेकर मस्जिद के अंदर रख ले। जहाँ मस्जिद का किनारा होता है उस किनारे पे इसको रख के उसके इर्द गिर्द ईंटें और बाड़ लगाकर मोतकिफ़ उस प्लास्टिक में बैठ के गुस्ल कर ले, उसका पानी मस्जिद से बाहर निकाल दे। इस तरह मस्जिद से बाहर जाने की पाबंदी की भी रियायत हो जाएगी और मस्जिद भी नापाक होने से बच जाएगी, मस्जिद के अंदर पानी नहीं गिरेगा। ये बेहतरीन तरीका है। और इसी तरह जुमे का गुस्ल भी बिल्कुल इसी तरह है, उसका भी यही हुक्म है जो ठंडक के गुस्ल का है। जुमे के गुस्ल के लिए भी स्पेशल मस्जिद से नियत करके ना निकले, वरना एतिकाफ़ फासिद हो जाता है। और एक और बहुत मेरे भाई कसरत से पूछते हैं कि जी मैं सिगरेट पीने का आदी हूँ, मस्जिद के अंदर बैठा हूँ तो सिगरेट जब तक ना पीऊँ तो एतिकाफ़ पे नहीं बैठ सकता। तो पहले नंबर पे तो सिगरेट पीने वाले भाइयों को चाहिए कि एतिकाफ़ से पहले ये हटाने
की कोशिश करें। सिगरेट हो गई, नस्वार हो गई, इसमें अपने आप को हटाने की कोशिश करें, लेकिन ना हटती हो तो कम से कम मिकदार कम करने की कोशिश करें। फिर भी कम ना हो तो एतिकाफ़ के अंदर इंसान पेशाब के लिए जाने की नीयत से वहाँ जाते जाते सिगरेट पी ले, या वहाँ बैतुल खला से फ़ारिग होते हुए सिगरेट पीते पीते मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो जाए तो उसको फेंक दे, यानी इतनी गुंजाइश है। और अगर किसी की सिगरेट नस्वार के बाद लोग इतने आदी हो जाते हैं कि अगर वो ना पिएं तो उनकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, तो ऐसा आदमी जिसकी तबीयत ही ख़राब हो जाए वो तो सिगरेट पीने की नीयत से भी मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अब इसकी तबीयत हाजत तबई बन गई है। और इसी तरह मस्जिद के अंदर बैठकर आप तेल लगा सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं। अलबत्ता मस्जिद के आदाब का लिहाज करें, और इसी तरह मस्जिद के अंदर बैठकर ये चुप रहना, खामोश रहना। हमारे यहाँ लोग समझते हैं, कदीम लोग, पुराना रवाज जो हमारा चलता आ रहा है कि वो हो देखो जी एतिकाफ़ पे बैठने वाला बातें कर रहे हैं। खामोशी, चुप रहना, ये पहली शरीयतों में इबादत थी, हमारी शरीयत में इबादत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में चुप रहना कोई इबादत नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी इस नीयत से चुप रहता है कि यार दुनिया की बातें हो जाएंगी, ज़िक्र में कमी आएगी, तिलावत में कमी आएगी, तो चुप रहना इबादत है। लेकिन इस नीयत से चुप रहना कि बात करना गुनाह है, ये बजाते खुद गुनाह है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसी तरह अपना चेहरा ढांक के रखना, छुपा के रखना, ये पर्दे का हुक्म अल्लाह ने औरतों को दिया है, मर्दों को नहीं दिया। मस्जिद के अंदर बैठ के इस तरह चेहरा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे भाइयों, यहाँ एक और बात भी समझ लें कि जैसे ये मैंने सारे अहकामात मर्दों के बतलाए, टाइम चूँकि ज़्यादा हो चुका है, मुख्तसर अंदाज में ख़वातीन के हवाले से भी बात सुने कि जिस तरह सुन्नत एतिकाफ़ और अजर व सवाब मर्दों के लिए एतिकाफ़ में है, इसी तरह अजर व सवाब और सुन्नत औरतों के लिए भी एतिकाफ़ का है। आज बहुत औरतें कसरत से बेचारी ख़वातीन एतिकाफ़ को छोड़ बैठी हैं, हालांकि ख़वातीन के लिए एतिकाफ़ करना मर्दों की बनिस्बत बहुत आसान काम है कि ख़वातीन घरों में ही एतिकाफ़ करें। देखो, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है कि बाद उलमा कहते हैं कि ख़वातीन भी मस्जिद में एतिकाफ़ करें, लेकिन हमारे उलमाए हनफिया की राय ये है कि नहीं, एतिकाफ़ मस्जिद में औरतों का नहीं है, औरतें घरों में एतिकाफ़ करें। असल बात यह है कि औरतें एतिकाफ़ कहाँ करें, न ये मसला अल्लाह ने कुरान में सराहत से बयान किया है, न हदीस में बयान किया है। बस कुरान में ये आता है कि व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिद में एतिकाफ़ करो। तो वो उलमा कहते हैं एतिकाफ़ मस्जिद में होता है, लिहाजा औरतें घरों में एतिकाफ़ नहीं कर सकती। हम ये कहते हैं कि देखो, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए बैठे, आपके पास अज़वाजे मुतहरात एतिकाफ़ के लिए आईं, 4 खैमे लगाए उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खैमे मस्जिद से उठवा दिए, आपने उसको नापसंद फरमाया। ये आपकी नापसंद फरमाने की दलील है कि हुजूर औरतों का मस्जिद में एतिकाफ़ पसंद नहीं करते थे। और ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो फरमाया है कि अल्लाह की बांदियों को मस्जिद से न रोको, इनको मस्जिद में जाने दो। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अगर आज के दौर के जो हालात हैं, वो अपने ज़माने की बात बता रही हैं कि हमारे ज़माने के जो हालात हैं, अगर हुजूर नबी अकरम ये हालात देखते तो कभी औरतों को मस्जिद में जाने की इजाज़त न देते। ये अम्मा जान आयशा अपने दौर की बात करती है। हमारे दौर का अंदाज़ा करो कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे तो ख़वातीन रोडों पे नारे लगाती हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो हम किस चीज़ के हक़दार हैं कि हम ऐसी ख़वातीन को मस्जिदों में लाकर बिठाएं। फितने का डर है। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि भाई अब हालात नहीं है, मस्जिद में ना जाओ। उनकी बीवी ने कहा नहीं, आप कौन होते हैं, जिस चीज़ से अल्लाह के महबूब ने नहीं रोका आप क्यों रोकते हैं। वो मस्जिद में जाने लगी। रात का वक़्त था। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात की तन्हाई में अपनी बीवी को थप्पड़ लगाया और थप्पड़ लगा के छुप गए। वो जब वहीं से वो नमाज़ पढ़े बगैर ही मस्जिद से घर वापस आ गई। हज़रत ज़ुबैर ने पूछा क्या बात है, आजकल मस्जिद में नहीं जाती, काफ़ी दिन हो गए। कहने लगी क्या करें, हालात ठीक नहीं। अब वो हालात नहीं रहे कि बंदा मस्जिद में जाए, तो काफ़ी दिनों उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। कहने लगी अजीब बात है, मैं मस्जिद में जा रही थी, रात की तन्हाई में मुझे किसी ने थप्पड़ लगा दिया। उन्होंने काफ़ी दिनों बाद जब वो मस्जिद से जाना हट गई तो उन्होंने बताया कि वो जो रात की तन्हाई में जिस जिन ने तुझे छेड़ा था वो मैं ही था, तेरा कामिन। तो उस वक़्त के हालात के एतिबार से उस वक़्त सहाबाए किराम ने ये सोचा तो मेरे दोस्तों हम तो क्या, हमारी तो मिसल ही नहीं है, हमारा दौर तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो ख़वातीन घरों में एतिकाफ़ कर सकती हैं। घर में एतिकाफ़ करने का आसान तरीका ये है कि जिस कमरे के अंदर वो नमाज़ें पढ़ती हैं उस कमरे को इबादत के लिए ख़ास कर लें, वहीं एतिकाफ़ पर बैठ जाएँ। बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हम पूरे घर की नीयत कर लें, तो भाई पूरे घर की नीयत क्यों करनी है, पूरे महल्ले की नीयत कर लो। ऐसे नहीं होता। जिस कमरे के अंदर आपने एतिकाफ़ पे बैठने सिर्फ उसी की नीयत करो। वो कमरा औरत के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मर्द के लिए मस्जिद हो जाती है। उस कमरे से जो मैंने जितनी ज़रूरतें बताई, इन ज़रूरतों के बग़ैर औरत का मस्जिद से बाहर निकलना ठीक नहीं है। और इसी तरह औरत के लिए और आम मर्द के लिए भी ये बात याद रखने की है कि एतिकाफ़ में रोज़ा शर्त है, रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा आदमी जो बीमार है, रोज़ा नहीं रख सकता, वो एतिकाफ़ पर न बैठे, उसका सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होगा। इसीलिए ख़वातीन को भी चाहिए कि जब वो एतिकाफ़ पर बैठें तो बैठने से पहले सोचें कि कहीं मेरे मेंसेस के अय्याम तो नहीं हैं, तारीख़ें तो नहीं हैं। इसलिए कि अगर एतिकाफ़ के दौरान मेंसेस आ जाएँ तो एतिकाफ़ खुद ब खुद टूट जाता है, वह एतिकाफ़ सुन्नत नहीं रहता, नफली एतिकाफ़ हो जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन उस कमरे में बैठकर उनको घर की ख़वातीन मिल सकती हैं, उनके महरम रिश्तेदार उनके पास जा सकते हैं, उनका शौहर भी उनके पास जा सकते हैं। लेकिन एतिकाफ़ की हालत के अंदर मियाँ बीवी के जो अज़दवाजी हुकूक होते हैं ना वो दिन में अदा किए जा सकते हैं ना रात में किए जा सकते हैं। रोज़े और एतिकाफ़ का ये फ़र्क है कि रोज़े में दिन में जाना मना होता है, रात को जाना जायज़ है। लेकिन एतिकाफ़ में न दिन को जाना जायज़ है न रात को जाना जायज़ है। मर्द मस्जिद में एहतियात करे, औरत घर में एहतियात करे। हाँ, औरत वहाँ एतिकाफ़ की जगह में रहते हुए उलमाए किराम के दीनी बयानात सुन सकती है, तिलावत सुन सकती है। वहाँ बैठकर अगर उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो क्लासें ले सकती है। वहाँ बैठकर वो जो है घर के अंदर बच्चों को खाना खिला सकती हैं, पिला सकती हैं। ये कोई देखो अब वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया, मैं क्या कहूँ, हमारे मुआशरे के अंदर जो पाबंदियाँ शरीयत ने रखी हैं उन पर अमल नहीं करते। और जो पाबंदियाँ शरीयत ने नहीं रखी, हमने अपने बड़ों से सुना था, सियानों से सुना था, पुराने यूँ कहते थे, बड़े ये करते थे, वो हमने दीन का हिस्सा बना लिया। और जो पाबंदियाँ हमें अल्लाह के महबूब देकर गए थे, वो पाबंदियाँ अगर कोई मौलवी साहब बयान करे, कहते जी दीन बड़ा सख्त कर दिया है। दीन सख्त नहीं है, ये पाबंदियाँ इस्लाम के अंदर नहीं है। इस तरह एतिकाफ़ पर बैठ सकते हैं। ये मोटे मोटे एतिकाफ़ के मसाइल थे जो मैंने आप हज़रात की खिदमत में